नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। विश्व कोरोना और अन्य कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इसका असर ग्लोबल साउथ के देशों पर ज्यादा पड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खान ने 2 इंटरव्यू दिए। 9 मई को हुए हिंसा गलत ठहराने से परहेज करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर नहीं चाहते कि मैं फिर प्रधानमंत्री बनूं। पाकिस्तान में पंजाब सरकार की टीम को सर्च का वारंट लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जमा पार्क स्थित घर पहुंची और घर में घुसे आतंकियों को सौंपने और सर्च पर बात की। हालांकि सहमति नहीं बनी और टीम रात में लौट गई। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा कर लिया है। वहीं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मी को बधाई दी है। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वहां कुछ नहीं बचा है, शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अमेरिका की सरकार एक ऐसे मामले की जांच करेगी जिसमें उसकी सेना पर अलकायदा लीडर की बजाय एक गरीब किसान को मारने की आरोप लगे हैं। दरअसल अमेरिकी सेना ने 3 मई को सीरिया के कुरकानिया गांव में एक स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में तनाव आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बंद होना है। इस प्रोजेक्ट का बजट $60 अरब था। चीन अब तक करीब $40 अरब खर्च कर चुका। खान 23 मई को अलकादिर ट्रस्ट मामले में एनएबी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। एनएबी अब तक कई बार इमरान और पत्नी बुशरा को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन दोनों ही हाजिर नहीं होते। हर बार उनके वकील बहाना बनाकर कोर्ट से राहत हासिल कर लेते हैं। नॉर्थ मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया में शनिवार को ड्रग माफियाओं के बीच गैंगवार में 11 लोग मारे गए, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले सभी लोग कार रेसर्स थे जो एक ऑल टेरेन का कार रेसिंग शो में हिस्सा लेने आए थे। नॉर्थ मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया में शनिवार को एक कार शो के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें कम से कम 10 रोड रेसर मारे गए और 9 घायल हुए हैं। स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने एक बयान में कहा, एनसेडना शहर के सैन विसेंट क्षेत्र में एक ऑल टेरेन कार रेसिंग शो के दौरान यह हमला हुआ है। स्विट्जरलैंड में पहाड़ी इलाके में टूरिस्ट प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन क्रैश होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सेंट्रल अमेरिका सल्वाडोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि अल सल्वाडोर में लोकल टीम का मैच था। इसी दौरान यह घटना हुई। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम सुबह 2 घंटे से ज्यादा समय तक डाउन रहा। सुबह करीब 3:15 इंस्टाग्राम डाउन हुआ। दुनिया भर में हजारों लोगों के ऐप में पोस्ट दिखाई देने बंद हो गए, जिसके चलते लोगों ने इसकी शिकायत करनी शुरू की। वहीं इस खराबी को दूर कर लिया गया है और इंस्टाग्राम अब चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां के पीएम जेम्स मॉरेप और उनकी आगवानी की। मॉरेप ने मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। इसके पहले G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है।
बलिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां मुंडन संस्कार के दौरान गंगा नदी के मालदेपुर घाट में नाव पलट गई। डीएम ने 3 लोगों के मौत की पुष्टि की है, जबकि 20 से 25 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कीला अलांगम में रविवार को एक सरकारी बार में शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनके मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। हफ्ते भर पहले भी राज्य में जहरीली शराब पीने से 2 घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई थी। वीडियो रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए एक युवक ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख उखाड़ दिए। उसके साथी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने अज्ञात पर केस दर्ज किया है। तेज गर्मी के बीच रविवार को देश के कई इलाकों में मौसम बदल गया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं यूपी के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां मौसम बारिश ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 लड़ाकू विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुए MiG-21 की जांच पूरी होने तक सभी विमानों को ग्राउंडेड रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। असम सरकार के स्कूल में टीचर्स अब जीन्स, टी-शर्ट, लेगिंग नहीं पहन सकेंगे। सरकार ने स्कूल टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने पुरुष और महिला टीचर्स को ड्रेस कोड फॉलो करने को कहा है। चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने के लिए 1 मई एक और तकनीक का सहारा लेगा। वोटिंग के दौरान अंगुली पर लगने वाली स्याही की जगह अब लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। दावा है कि लेजर से बना निशान कई दिनों तक हटाना लगभग नामुमकिन होगा। यही नहीं, ईवीएम ने एक कैमरा भी लगा दिया है जो वोटर की फोटो खींचेगा। पंजाब के अमृतसर में आस्था के नाम पर एक बार फिर गोल्डन टेम्पल के बाहर प्रवासी से मारपीट की गई। प्रवासी की वीडियो बनाई गई और उसे वायरल भी कर दिया गया। हैरानी की बात है कि अब अभी गोल्डन टेम्पल के अंदर भी नहीं गया था और जोड़ा घर के पास ही खड़ा था। वीडियो वायरल होने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अभी तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। माउंट एवरेस्ट फतह करने की जिद ने एक भारतीय महिला की जान ले ली है। महाराष्ट्र की रहने वाली 59 साल की सुजेन लियोपोल्डिना जीसस को पेसमेकर लगा था, लेकिन वह इसी फिजिकल कंडीशन के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। बेस कैंप से महज 250 मीटर की चढ़ाई करने में उसे 12 घंटे का समय लगा। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। 18 मई को लुकला के हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। हिमाचल की हिमालयी क्षेत्रों में इस बार बर्फबारी का ट्रेंड बदला है। विंटर सीजन में पहाड़ों पर नाम मात्र बर्फ गिरी है। इससे दिसंबर से फरवरी के बीच स्नो कवर एरिया में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में हैवी स्नोफॉल के बावजूद पूरे विंटर सीजन में स्नो कवर एरिया 10% कम हुआ। जयपुर में सुबह 7 बजे 9 साल का बच्चा अक्षित 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। वह बोरवेल में करीब 70 फीट की गहराई में फंसा हुआ था। 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वह बोरवेल के अंदर 7 घंटे रहा। दिल्ली में एक 34 साल की महिला डॉक्टर से स्काइप कॉल के जरिए 4 करोड़ 47 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फ्रॉड ने ठगी का एक ऐसा जाल बुना कि डॉक्टर ने अपनी एफडी तक तुड़वा दी। डॉक्टर पूनम राजपूत ने मामले की शिकायत पुलिस से की। केरल के तिरुवनंतपुरम में 10वीं क्लास में A+ कैटेगरी पाने वाले स्टूडेंट ने रिजल्ट से 2 दिन पहले अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन वह 6 लोगों को अंगदान करके नई जिंदगी दे गया। अपने 16 साल के बेटे के अंगदान का फैसला उसके पिता बीनीश कुमार और मां रजनीश ने लिया था। जरूरतमंदों को अंग ट्रांसप्लांट भी कर दिए गए हैं।
केदारनाथ में यात्रा 2023 तक चलेगी। इन 7 महीने में श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन केदारनाथ घाटी के लिए एक बड़ी चिंता भी है। आपको बता दें कि 2023 में हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में गड़गड़ाएगा, जिसमें हेलीकॉप्टरों का शोर कंपन पैदा करता है। स्पीड न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। जाना ही होगा। अच्छे स्कूल में तुझे नहीं पढ़ना क्या? मेरे पुराने स्कूल में सारे दोस्त छूट गए, फिर उसका क्या? मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे तुम भी ना, आज मैं तुम्हें नए स्कूल दिखाने लेके जा रहा हूँ। एक बार तुम देख लो, फिर हम बात करेंगे। पापा आप कभी नहीं समझते हो, मेरे पिछले वाले स्कूल में सारे के सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। सपनों को है पंख लगे, इस फुलवारी में रंग बिरंगी तितली आई है। बेहतर कल के सपनों ने शिक्षा के इस मंदिर में नई तस्वीर बनाई है। ये चंचल मन रोचक और मनोरंजन से पढ़ना चाहे, चलो थोड़ा सा बदल के हम तकनीक से हाथ मिलाएं। ये दुनिया को मुट्ठी में कर हम तारों तक पहुंचाएंगे। मेहनत के फॉर्मूले से हम हर दौड़ में जीतते जाएंगे। मीनू, अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, स्कूल घूम रही थी, एडमिशन करवा दे। नए सपनों को है पंख लगे, अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या होगा? मैं उनको कल स्कूल दिखाने ले आऊंगी, वो तो पक्का से एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, और उनके मम्मी पापा को मैं ले आऊंगा। मीनू की तरह 2 लाख से अधिक बच्चों को 279 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मिल रही है निःशुल्क और बेहतर शिक्षा। सबके लिए उच्च स्तरीय अंग्रेजी शिक्षा के खोले द्वार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। करोड़ 71 लाख का वितरण, कुल 2028 करोड़ 92 लाख रुपए की न्याय की राशि किसानों, ग्रामीणों और कृषि मजदूरों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इसके अलावा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 120 करोड़ की लागत से प्रशासनिक छात्रावास समेत अन्य भवनों का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भूमि पूजन करने जा रहे हैं। निर्माण की शुरुआत, मन का संतोष, होठों की ये मुस्कान। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में 6 लेन निर्माण को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बता दें कि राजधानी भोपाल में बन रहे 6 लेन सड़क निर्माण के बीच में आ रही झुग्गी झोपड़ियों को बिना विस्थापन के हटा दिया गया है। इसे लेकर दिग्विजय सिंह समेत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता खटिया डालकर धरने पर बैठ गए हैं।
पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लगाए आरोप को गलत बताकर इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कमलनाथ और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की बात कही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के आरोपों पर भाजपा हमलावर हो गई है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष के लगाए गए आरोपों को आधारहीन और तथ्यहीन करार देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली दंगों में हुए जनहानि के मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं पर आरोप लगाया है। इनके इशारे पर सिख भाई बहन का कत्लेआम हुआ, इनमें एक अभी भी जेल नहीं गए हैं। मध्य प्रदेश में दिल्ली दंगों में हुए जनहानि के मुद्दे पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आपकी सरकार है, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, प्रशासन है, पर आप जांच करा लीजिए। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ के हाथ 84 के दंगों के खून से सने हुए हैं। उन पर एजेंसियां जल्द ही आरोप तय करेंगी। इन दिनों अशोकनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक सरकारी एम्बुलेंस पपीतों की डिलीवरी करते हुए देखे जा रहे हैं। एम्बुलेंस में बड़ी मात्रा में पपीते भरे हुए हैं। मरीजों को तो एम्बुलेंस मिल नहीं पा रही है, लेकिन जिले में एक सरकारी एम्बुलेंस के अंदर मरीज की जगह पपीते का व्यापार किया जा रहा है। मई के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने का ट्रेंड है। ग्वालियर में 47 डिग्री तो भोपाल में 46 डिग्री तक पारा पहुंच गया है और इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत बाकी शहर भी गर्म रहते हैं। लेकिन इस बार मौसम बदला हुआ है। प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते मई में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। भोपाल में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहना है कि वह पिछले 5 सालों से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन की शुरुआत आज से सरकार ने शुरू की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एविएशन मिनिस्टर सिंधिया को पत्र लिखकर सीएम शिवराज के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने सीएम शिवराज पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सिख दंगों वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा अपनी नाकामी छुपाने अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उज्जैन में मंत्री मोहन यादव के भाई की खदान में एक 11 साल के बच्चे की डूबने से मौत के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रमाकांत पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दें। सरकार इस मामले की जांच कराए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसके चलते पार्टी ने संगठन की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही सर्किल और वार्ड इंचार्ज की नियुक्ति कर रही है। बता दें कि पार्टी ने अब तक प्रदेश में करीब 5000 सर्किल और वार्ड इंचार्ज नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम सांकरा में भरोसे का सम्मेलन हुआ। दुर्ग संभाग के सभी जिलों से लगभग 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं सम्मेलन को देखते हुए अमलेश्वर के संकरा मार्ग में वाहनों की आवाजाही बंद रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार के गोधन न्याय योजना की पोल खोलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि गौ माता के नाम पर पाप करने वाली इस सरकार की रवानगी तय है। बता दें कि विधायक बृजमोहन गोकुल नगर एवं फुंडहर स्थित गौठान का निरीक्षण करे और साथ ही गोधन न्याय योजना के गोबर खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अव्यवस्था को लेकर निंदा जताई है।
बलौदाबाजार जिला में भारतीय जनता पार्टी के चलाए जा रहे चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत गोठान पहुंचकर गोठान में संचालित कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान गांव थानों में मूलभूत सुविधा की कमी दिखी, जिसके साथ ही वर्तमान में गोठान की स्थिति को लेकर पंचनामा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में कोबरा 202 बटालियन के 2 जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। एसपी सहित सीआरपीएफ के आला अधिकारी चिकित्सालय पहुंचे। घटना गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार का बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के कुसमी में बीते दिनों हुई 15 लाख की चोरी के मामले में खुलासा एसपी मोहित गर्ग ने किया है, जहां एसपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक अपचारी और 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने आज राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में संतोष हॉल में एक अहम बैठक रखी है, जहां नियमितीकरण की मांगों को लेकर कैसे आंदोलन करना है और आगामी रणनीति कैसे बनाई जाए, उस पर चर्चा की गई। रतनपुर में रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने शनिवार को रतनपुर थाने का घेराव करके जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि टीआई समेत जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने और पीड़िता को न्याय देने की मांग की है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में ग्राम पाराघाट में संचालित राशि प्लांट में भीषण आग लग गई, जहां इस हादसे में 6 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा एसडीएम ऋषा ठाकुर इन दिनों विवादों में हैं। दरअसल समारूमा गांव के ग्रामीणों ने उन पर यह आरोप लगाया है कि जब से वे अपनी समस्या लेकर उनके पास गए हैं तो वह मोबाइल चलाने में व्यस्त रहीं और उनकी शिकायतों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से जमीन फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस पार्षद सतीश बारी सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के झोरा घाट में पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। घर वापसी के दौरान 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर है तो वहीं 2 युवकों को गंभीर चोटें आई है। धर्मजयगढ़ में बालिकाओं को आत्मरक्षा और सशक्त बनाने के लिए कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दशहरा मैदान में दिया जा रहा है, जिसमें 7 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चियों को इसका लाभ मिल रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर सांसई टार्जन भारती संस्था की ओर से आयोजित किया गया है। कवर्धा के बोरला विकासखंड शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह बघेल को पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर छोड़ दिया है। बता दें कि शिक्षा अधिकारी पर उनके ही कार्यालय में कार्यरत महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कोरबा जिले के कटघोरा में छुरी नगर पंचायत के नजदीक झोरा घाट पिकनिक स्पॉट के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ लोग गर्मी के दिनों में हसदेव नदी के किनारे गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज झोरा घाट में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कांदुलनार से 3 लाख के इनामी नक्सली कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पकड़े गए नक्सली से बैनर पोस्टर बरामद भी किया गया है। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। ऐलान के 3 दिन बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है, आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से समझिए। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।